हेलो दोस्तों, आज हम नवरात्रि के छठे दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ षड्रिपुओं से भरा हुआ ये छठा दिन, भावनाओं और वासनाओं से मिश्रित ये छठा दिन, सुख की अपेक्षा रखना ही दुख का मूल कारण है। आसक्ति और सुख की पाने की इच्छा रखने वाला ये छठा दिन। तो कोई ही लोग तो कहते हैं कि वासना ही हमारी जीवन का मूल कारण है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वासनाएं और इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर जो है उसको हम किस प्रकार यूज करें, तो 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है। जीवन की जड़त्व का अनुभव करना ही नंबर 6 है। नंबर 6 जो है वो शुक्र का नंबर है। शुद्ध, ये एक शुद्ध कला है, एक शुद्ध आनंद है, जीवन के प्रति एक संजीवनी प्रयोग है, एक सुंदरता का अवसर है। लेकिन ये सब रास्ते षड्रिपुओं से ही होकर जाते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई भी कला, विद्या, चेतना, नृत्य सब कुछ भावनाओं से ही जुड़े हैं। भावनाओं को मल्टीप्लाई करते हैं, भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी वासनाओं को अच्छे लिबास में किस प्रकार लाना, अपने मन और शरीर को दूसरे मन और शरीर से जोड़ने का न्योता देना, यह एक आकर्षण का केंद्र नंबर 6 है। आकर्षण केंद्र का ये नंबर 6 एक ही दिशा में स्थित है और वो वायुव्य दिशा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे चीज़ टिकती नहीं है, आज है वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है। ज़िंदगी का ग्लैमर भी इसी प्रकार है, सुंदर चीज़ों को बनाने वाला ग्लैमर भी इसी दिशा में हम देखते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं वायु दिशा जो है उसके ऊपर वायु का इतना प्रभाव है, यदि वहाँ किसी बेडरूम में आप किसी लड़की को रख दीजिए तो वो वहाँ से भागी जाएगी, यानी कि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और आपको वो डायरेक्शन में उस लड़की को रख देंगे रहने के लिए, तो वो वहाँ से भाग जाएगी या किसी से भाग के शादी कर लेगी। तो जो ख़त्म हुआ। तो अगर आपकी दुकान में भी जो माल बेचना चाहते हो वो रखिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, चोरी का भी भय रहता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारा मन जो है वो मानवीय मन, वो रिपुओं और भावनाओं को, वासनाओं को छुपा छुपा के संस्कारिक करने के सामने रखने का प्रयत्न करता है। और ऐसा हमारा ये बदसूरत मन एक ही सुंदर शक्ल लेके सबके सामने शुक्र कहलाता है। इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, इनकी नींव के ऊपर लोकप्रियता पाने के लिए, इजी मनी पाने के लिए, इजी ग्लैमर पाने के लिए, इजी सक्सेस पाने के लिए यदि इसका इस्तेमाल होता है तो वो शुक्र है। सारी चीज़ों को आसान बनाने वाला ये शुक्र, सारी चीज़ों को जीने लायक बनाने वाला ये शुक्र, जिसकी छुपी हुई शक्ल पता नहीं कैसी दिखती है, दिखने वाली शक्ल चिर यौवन, चिर तरुण है। तो घर की वायु दिशा के बारे में मैं चर्चा करते हुए कहूँगी कि वहाँ उन सारी चीज़ों को रखो, जैसे वहाँ पे टॉयलेट रखा है तो अच्छा है, वहाँ कोई चीज़ वहाँ चलेगी, लेकिन जिस चीज़ को आप वहाँ रखना चाहते हो, यदि आपको आपकी सास से बहुत प्रेम है तो आप चाहते हैं कि सासू माँ आपको छोड़ के नहीं जाए, तो वहाँ पे आपको उन्हें नहीं रखना है, उसे एक गेस्ट रूम की तरह आप इस्तेमाल करिए। लेकिन ये एक छुपी हुई दिशा है, ये हमें मानना चाहिए। अभी इन दिशा का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इस दिशा का इस्तेमाल कला के लिए हो सकता है। यदि आप चित्रकार हैं, आप डांसर हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपने इस दिशा का इस्तेमाल करके अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है। आप यहाँ पे आदान प्रदान बहुत अच्छा हो सकता है। ये दिशा नई चीज़ों को लेना, पुरानी चीज़ों को नए प्रकार से रखने का प्रयत्न करना, छुपे हुए सत्य और तत्व को महत्व देना, ये सारी चीज़ें हम नंबर 6 द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और वायुव्य दिशा द्वारा भी। हाँ, यदि ये दिशा आपके घर में कटी हुई है तो आपके यहाँ नौकर टिकना मुश्किल हो जाता है। पेट एनिमल के साथ में बुरे अनुभव देखने को मिल सकते हैं। घर के काम आपको अकेले करने की नौबत आ सकती है। यदि दुकान में ये दिशा कटी हुई है
तो ये हो सकता है कि वो बाहर बेचने के लिए जो माल निकालता है वो बेचना मुश्किल हो सकता है। हर विषय के लिए अलग अलग प्रकार के सलूशन हैं, लेकिन वायव्य दिशा का महत्व सेकेंडरी होने के बावजूद भी अतिशय है, बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है, यहाँ पे आप आनंद और सुख ये कल्पनाओं का मिलाप कर सकते हैं। एक नृत्यशाला हो सकती है, एक एक्टिविटी क्रिएटिविटी सेंटर हो सकता है, जो एक मैनेज एरिया, लेकिन आप यहाँ पे जितना छुपाने का प्रयत्न करेंगे उतना ही फंसेंगे। ये बात समझ के ही हमको आगे चलना चाहिए। तो छठे दिन की सोच को मैं आज कंप्लीट करती हूँ और हर किसी के जीवन में नंबर 6 चाहे साथी के रूप में आए, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में आए, भाई के रूप में आए, बेटे के रूप में आए और आपकी ज़िंदगी में हरियाली आए, किसी ना किसी माध्यम से आप नंबर 6 वालों से जुड़े और ऐसी मैं आशा करती हूँ। जय माता।